है क्योंकि ये शानदार ममालिया ज़मीन पर घूमने वाले सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़े हैं। अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी नीली व्हेल की लंबाई 110 फुट थी। अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे भारी नीली व्हेल एक बड़ी और इंचार्ज खातून थी जिसने हैरत अंगेज तौर पर 4,18,878 पाउंड्स पर तराजू टप किया। है क्योंकि ये शानदार ममालिया ज़मीन पर घूमने वाले सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़े हैं। अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी नीली व्हेल की लंबाई 110 फुट थी। अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे भारी नीली व्हेल एक बड़ी और इंचार्ज खातून थी जिसने हैरत अंगेज तौर पर 4,18,878 पाउंड्स पर तराजू टप किया। ये तकरीबन 190 टन है। ये कहने के बराबर है कि इसका वज़न तकरीबन 30 हाथियों और तकरीबन 2,500 अफराद के बराबर था। अब वो बड़ा है। डेना पॉइंट, कैलिफोर्निया, द व्हेल वाचिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में नीली व्हेल का मौसम आमतौर पर मई के आखिर में शुरू होता है और अक्टूबर तक जारी रहता है क्योंकि ये सुरमई गोलियतें अपनी पसंदीदा खुराक की तलाश में हमारे पानियों से हिजरत करते हैं। नीली व्हेल के बारे में कुछ भी छोटा नहीं है। उनके दिल वोक्सवैगन बैटल कार के साइज के हैं। उनकी शरियानों का साइज 9 इंच डिनर प्लेट के बराबर है और उनकी बड़ी ज़बान का वज़न एक हाथी जितना है। पैदाइश के वक्त नौज़ायदा नीली व्हेलें पहले ही 23 फुट के करीब पहुंच जाती हैं और रोज़ाना 1,0,150 गैलन से भरपूर चिकनाई वाले ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध का इस्तेमाल करती हैं। अफसोस की बात यह है कि नीली व्हेलें अब भी खतरे से 2-4 प्रजातियों की फहरिस्त में हैं। सिर्फ 25,000 नीली व्हेलें ज़मीन पर आज़ादाना तौर पर तैरने के लिए रह गई हैं। लिहाजा समंदर में बाहर उन नर्म जिन्नात की एक झलक देखना यहाँ डाना पॉइंट, कैलिफोर्निया में देखने के लिए एक मज़ीज़ाती नज़ारा है। हमारे बहुत से मुसाफिरों के लिए दिलचस्प नीली व्हेल के हक़ाइक़ में उनका रंग भी शामिल है और ये कि ब्लू व्हेल दरअसल नीली नहीं होती। इसके बजाय नीली व्हेल अपने रंगीन नाम पानी के खूबसूरत नीले रंग से हासिल करती है जो उनके चारों तरफ नज़र आता है जब ये नर्म देव ताज़ा हुआ कि सांस लेने के लिए सतह पर उठते हैं। उनकी जिल्द पर हज़ारों छोटे डाइकमिस पानी की खूबसूरत नीली चमक पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये खूबसूरतियाँ अपने दबीज़ सुरमई रंग की बजाय नीली दिखाई देती हैं। सही माहौल में, जैसा कि अंटार्कटिका में, ये वही डाइकमिस प्लैंक्टोनिक फोटोसिंथेसाइज़र उनके पेट पर बनते हैं और उनके नीचे की तरफ भी ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे उन पर जर्द रंगत हो। और अगर आप किसी को देखने के लिए काफ़ी खुशकिस्मत हैं तो आप इन तमाम लोगों के 1% में शामिल हो जाएंगे ये जिन्हें नीली व्हेल देखने का मौका मिला है। डाना पॉइंट, कैलिफोर्निया में आपको पूरे मौसम गर्मा में एक देखने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा है ना? हमें भी ऐसा लगता है। आपने हमें ये कहते हुए सुना होगा कि तमाम व्हेल डॉल्फिन हैं, लेकिन तमाम डॉल्फिन व्हेल नहीं है। ये व्हेल हक़ाइक़ हैं जो हमारे मुसाफिरों और क़ारीन के लिए यकसां तौर पर दिलचस्प हैं, ताहम ये बाज़ औक़ात उलझन का बाइस भी हो सकते हैं। व्हेल और डॉल्फिन के दरमियान फ़र्क करने वाले अहम अवामिल में से एक इनके सरासर साइज़ के अलावा यह हकीकत है कि व्हेल में 2 बिलो होल्स होते हैं, डॉल्फिन के बरक्स जिनके पास सिर्फ एक होता है। यह ख्याल किया जाता है कि व्हेल को 2 बिलो होल्स की ज़रूरत होती है ताकि उनके फेफड़ों की सलाहियत की बात की जाए, क्योंकि व्हेल बड़ी हिजरत में हिस्सा लेते हैं। कुछ नस्लें हज़ारों मील का सफ़र करती हैं, जिनमें सुरमई व्हेल भी शामिल है जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए हर साल 12,000 मील का चक्कर लगाती है। व्हेल की एक बहुत ही ख़ास किस्म जो मौसम बहार के आगाज़ से ख़िज़ां के आखिरी महीनों में हर साल डाना पॉइंट, कैलिफोर्निया का दौरा करती है, वो है आम तौर पर गिरे व्हेल के नाम से जाना जाता है। ये खस्ता हाल मखलूक हर साल व्हेल की एक बहुत ही ख़ास किस्म जो मौसम बहार के आगाज़ से ख़िज़ां के आखिरी महीनों में हर साल डाना पॉइंट, कैलिफोर्निया का दौरा करती है, वो है आम तौर पर गिरे व्हेल के नाम से जाना जाता है। वो अपने सफ़र को तेज़ करने के लिए अपने बिलबर और जिस्म की चर्बी पर इन्हिसार करते हैं। नाकाबिल यकीन है ना? व्हेल के हक़ाइक़ जो हमारे सबसे कम उम्र मुसाफिरों के लिए भी दिलचस्प हैं। दिमाग का साइज़ है। अगरचे नीली व्हेल सबसे लंबी लंबाई के लिए हेवीवेट टाइटल और अवार्ड हासिल कर सकती है, मैक्रोसेफेलस स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेल में सबसे बड़ी है और कुरा अर्ज़ पर सबसे बड़ा दिमाग पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। उनके बड़े
मुनफरिद शक्ल वाले सरों से आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें स्पर्मासिटी नामी एक खास मादा होता है। स्पर्म व्हेल के दिमाग का वजन इंसानी दिमाग से 5 गुना ज्यादा होता है। उनकी इंतहाई माहिर ज़हानत की हद जुज़वी तौर पर एक मुअम्मा बनी हुई है, क्योंकि उन हैरत अंगेज़ जानवरों के बारे में हमारी समझ में कमी की वजह से, उनकी सतही रवैयों की वजह से रोशनी पानी की सतह के नीचे दाखिल नहीं होती है। इसलिए व्हेल और डॉल्फिन जैसी समुद्री मखलूक़ात और मछलियों की 800 अक़साम भी आवाज़ के ज़रिए बातचीत करती है, और शुमाली बहर ओकियानूस की दाएं व्हेल सैकड़ों मील तक फैल सकती है। रूज़ जॉर्ज, सबसे बड़ा दिमाग होना ही स्पर्म व्हेल टाउट का वाहिद उन्वान नहीं है। स्पर्म व्हेल की भी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है। यही वजह है कि व्हेल के हक़ाइक़ काफ़ी दिलचस्प हैं, जो हमारी सरे फहरिस्त में इस हकीकत को शामिल करना पड़ा कि यह व्हेल एक जेट हवाई जहाज़ के इंजन से ज़्यादा ऊंची होती हैं, जो उड़ान भरते हैं। 230 dB तक पहुंचने से स्पर्म व्हेल की बातचीत की नौयत जिस्मानी तौर पर इंसान के कान के पर्दे को उड़ा सकती है, और अगर करीब से सुना जाए तो इंसानी जिस्म को मौत तक पहुंचा सकता है। 40 फुट से ज़्यादा लंबाई तक पहुंचने वाले देवहैकल स्क्विड को खाना खिलाते वक्त ये काफ़ी काम आता है। इनकी पावर पिकट आवाज़ उनके शिकार को दंग कर सकती है। अपने पूरे जिस्म को पानी से बाहर निकाल सकते हैं। जब व्हेल पानी से छलांग लगाती हैं तो उसे ब्रीचिंग कहा जाता है, और व्हेल और डॉल्फिन दोनों ही इस बिल्कुल नाकाबिल यकीन हद तक एथलेटिक और अलिफाक्रोप्टिक डिस्प्ले के लिए मशहूर है। अंदर में तैरने वाली हर व्हेल अपने बड़े जिस्म को हवा में नहीं छोड़ेगी, तो ये एक वहीली हैरत अंगेज़ होती है। व्हेल के हक़ाइक़ को जो चीज़ दिलचस्प बनाती है वो ये है कि किस तरह हम्पबैक व्हेल को तमाम बड़ी व्हेल प्रजातियों में सबसे ज़्यादा अलिफाक्रोप्टिक समझा जाता है, और जब उनका 60,000 पाउंड वज़नी जिस्म पानी से बाहर निकलता है, जो हम डाना पॉइंट, कैलिफोर्निया, व्हेल वाचिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं, वो अनवा के लिहाज से 12,000 से 4 लाख पाउंड्स के दरमियान कहीं भी हो सकते हैं। और जब इन शिद्दत की कोई व्हेल खिलाफ वर्जी करती है, आमतौर पर बर्ड्स व्हेल कहलाता है, जिसमें ज़्यादा होता है। हमारा ख्याल है कि व्हेल की ये अगले हक़ाइक़ आपको दिलचस्प और हैरान कुन मालूम होंगे, क्योंकि हर बेब व्हेल के कल 13 पेट होते हैं। जी हाँ, अपने इसे सही पढ़ा, हमने कहा 13 पेट। सबसे आम पूछा जाने वाला फॉलो अप सवाल ये है, वो इन सब के साथ किया करते हैं, और जवाब आसान है, वो इन सब को हाजमे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तमाम ममालिया जानवरों की सबसे घनी हड्डियों के साथ लंबाई 35-42 फुट तक होती है। ये डॉल्फिन डॉप्पेलगैंगर्स समंदर के गहरे हिस्सों से गहरे समंदर के स्क्विड को खाते हैं। वो गहरे गोताखोर भी हैं और खुराक की तलाश में 3,300 से 10,000 फुट की इंतहाई गहराई में उतर सकते हैं। लंबी सांस लेने वाली स्पर्म व्हेलों की तरह, जो कि दांतों वाली व्हेल खानदान का भी हिस्सा हैं, बीर्ड की व्हेलें भी तकरीबन 60 मिनट तक लंबी लंबाई तक पानी के अंदर रह सकती है। हमारे मुसाफिरों के लिए व्हेल के मज़ीद हक़ाइक़ ये हैं कि व्हेल अपने शिकार का शिकार कैसे करती है और खाती है। बड़े पैमाने पर बड़े साइज़ के लिए जाना जाता है। ये अगले व्हेल हक़ाइक़ आपके दिमाग को उड़ा सकते हैं। रेओरक्वल व्हेल हमारे सैयारे पर सब से बड़े जानवर बनाती हैं, लेकिन उनके खाने का बुनियादी ज़रिया कुरा अर्ज़ की सबसे छोटी मखलूक में से एक से अख़ज़ किया जाता है, जिसे करल कहते हैं। रुरकोइल व्हेल में बीलेन की मौजूदगी होती है, प्लेटों का एक कीराटीन नुमा सीट जो दांतों के बदले अपने मुंह की लकीर लगाती है। ये बीलेन प्लेटें व्हेल के मुंह के अंदर मौजूद पानी से खुराक को छानने के लिए छल्ली की तरह काम करती है। जिस तरह छलनी बर्तन से पानी निकालने देती है, इसी तरह बीलेन प्लेटें व्हेल के खाने के मंबा को व्हेल के मुंह में फंसाती है, जबकि पानी प्लेटों के जरिए आज़ादाना तौर पर निकल सकता है। बीलेन प्लेटों की लंबाई व्हेल की अनवा पर मुनहसर होती है, जो व्हेल के हक़ाइक़ के अगले सीटों को भी दिलचस्प बनाती है। फिन व्हेल ख़ास तौर पर अपने खूबसूरत और मुनफरिद गैर मुतनासिब रंग के लिए मशहूर है। उनका निचला जबड़ा एक तरफ सफ़ेद और दूसरी तरफ भूरी रंग से गहरा चारकोल रंग का होता है। इनके मुंह के अंदर ये तवाज़ुन बीलेन प्लेटों के अंदर जारी रहता है। सिया बीलेन दाईं तरफ और करीम रंग की बीलेन बाईं तरफ पाई जाती है। अब वो व्हेल हक़ाइक़ 8 का काम है। हमारे आखिरी व्हेल हक़ाइक़ जो पानी से देखने के लिए दिलचस्प हैं। जब हम अपनी फहरिस्त को समेटते हैं तो हम व्हेल के पोप का रंग नहीं छोड़ सकते। हाँ,
ہم نے یہ کہا اور ہم اسے دوبارہ کہیں گے۔ پوپ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، روکویل وہیل اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ زوپلنگٹن غیر فقری جانور کھا کر گزارتی ہے جنہیں کرل کہتے ہیں۔ کرسٹیشین آرڈر کے کسی بھی رکن کا عام نام ہے اور نارویگن میں کرل کا ترجمہ وہیل فوڈ ہے۔ یہ چھوٹے انورٹبریٹ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور جب وہیل مچھلیاں ہضم کر لیتے ہیں تو پانی پر تیرتے ہوئے ایک سرخ مادہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کرل میں لوہے کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہیل کا پاخانہ سرخ ہوتا ہے۔ چونکہ نیلی وہیلیں روزانہ 3 ٹن کرل کھاتی ہیں، اس لیے وہ صرف ایک آنتوں کی حرکت میں تقریباً 55 گیلن یا 200 لیٹر تک فضلہ خارج کر سکتی ہیں۔ اب یہ ایک وہیل حقیقت ہے جو تھوڑا سا مجموعی ہے لیکن ایک ہی وقت میں ٹھنڈا بھی ہے۔